Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is Sultan Ahmed Masjid, unit number 7. इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम इसके उर्दू इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स देखेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स हमने अपनी पिछली वीडियो में देखे थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। पहले हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं इसके, और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वर्ड्स मीनिंग इसके स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर के कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहला वर्ड देखिए, इम्प्रेसिव, मुतासर करने वाली, एम्बेलिश, खूबसूरत, मोनूमेंट, अजूबा या यादगार। ये दो अलग अलग इसके मीनिंग्स हैं। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा, सिचुएटेड, वाक़या, एम्पायर, सल्तनत, पॉपुलर, मशहूर, ऑटोमन, उस्मानिया एम्पायर, सल्तनत, टूरिस्ट, सयाह, अट्रैक्शन, कशिश, कंस्ट्रक्टेड, तामीर की गई, कस्टम, रिवाज, टॉम, मकबरा, हॉस्पाइस, मोहताज खाना, रूल, हुक्मरानी, कंप्राइज, मुश्तमिल होना, मदरसा, मदरसा, स्टार्टेड, शुरू हुआ, आर्किटेक्ट, माहिर फ़न तामीर, सरमनीज़, तकरीबात, सक्सेसर, जानशीन, रॉयल, शाही, कंप्लीशन, तकमील, अकाउंट्स, हिसाब किताब। अटेंड, हासिल की, बेजेंटाइन, बासनतीनी, कैप्टन व्यू, मद्देनज़र रखा, साइज, स्प्लेंडर, शान शौकत, ऑटोमन मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया, डेवलपमेंट, तरक्की या इर्तिका, मॉडल, नमूना, अनमैच्ड, बेनज़ीर, मैजेस्टी, जाहो जलाल, स्पेशियस, वसी, सराउंडेड, घिरा हुआ, कॉन्ट्रास्ट, तजाद, वॉज, मींट, मुख्तस, गेस्चर, अलामत, आर्केड, मेहराबी, फोकोट, सामने वाला, वॉल्टेड, मेहराब की शक्ल का, मैग्नीट्यूड, हजम या वसत, सिंबॉलिक, अलामत या अलामती, ह्यूमिलिटी, आजी, डिवाइन, खुदाई, लोअर लेवल, नीचे की सतह, सेरामिक, चीनी की टाइल, गैलरी, इसका मतलब गैलरी। रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, लाइन के तार, ट्यूलिप, कप की शक्ल के फूल, फ्लैम्बोयन, ज़र्कबर्ग, सिप्रस, सफ़ेदे के दरख्त, एडॉर्न, आरास्ता किया, इंट्रिकेट, पेचीदा, नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी, कैंडलियर, चहल चराग, ब्राइटन, चमकाना, इल्यूमिनेट, रोशन करना, कवर, ढांपना, डेकोरेशन, सजावट, एलिमेंट, जुज़, कर्व, कुंदा करना, मार्बल, पत्थर, पल्पिट, मेंबर, फाइनली, उम्दगी, स्कल्प्चर, संग तराशी, रिचली, अच्छी तरह से, क्राउडेड, मजमा, रॉयल रूम, शाही कमरा, कॉर्नर, कोना, सिचुएटेड, वाक़या, जेट, कीमती पत्थर, डेकोरेशन, सजावट, मीनार, बालकोनी, बरामदा, पेंसिल शेप, पेंसिल की शक्ल के, फोककोर्ट, सामने वाला सहन, टूरिस्ट, सयाह, बिलीवर्स, अकीदा रखने वाले, विजिटर, सयाह, फ्रीक्वेंट, अक्सर, पार्क, सैरगाह, स्टिल रिमेन्स, अभी तक मौजूद, मोनूमेंट्स, यादगार, हॉस्पाइस, मोहताज खाना, अपॉइंटेड, मुकर्रर किया, तुर्क लोग, दो अगरचे, डिवाइन, आसमानी, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, फीचर्स, कदोकाल, विरसा, हेरिटेज। इसके बाद बुक पे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर इसी पेज पर, पेज नंबर 76 पे। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो known as Blue Masjid? The Sultan Ahmed Masjid is known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. The second question is, who was appointed as the architect of the masjid? The answer is Sadafar Mehmed Agha was appointed the royal architect of the masjid. The third question is, why was the heavy iron chain hung at the entrance of the court? The heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order not to get hit, and also the symbolic gesture to ensure that humility of the ruler in the face of the divine. Fourth question is, how does the interior of the
masjid look? The interior of the masjid is embellished with blue tiles, which gives its interior an attractive look. The fifth question is, why do you think madrasas and hospice was part of the masjid? The answer is, I think the madrasas was for the students and came to acquire Islamic religious education, and the hospice was for the needy and the destitute. Sixth question is, who constructed the Masjid Sophia? The answer is, Haji Sophia Masjid was constructed by the Ottoman Caliph. The seventh question is, why does the royal kishok means? A royal kishok was, इसे उर्दू में कोशक कहते हैं. रॉयल कोशक मीन a royal koshak was a small separate room built in the masjid for the exclusive of the Turkish Sultan. इसके बाद पेज नंबर 77 पर आ जाएं तो यहाँ पर वोकेबलरी है. कंसल्ट, ये हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हमने इसके बनाने हैं. हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उसके हमने सिनोनिम्स बनाने हैं. एम्बेलिश, इंटीग्रेट, स्प्लेंडर, मेजेस्टी, इल्यूमिनेट. ये है हमारे पास वर्ड्स और ये है इसके सिनोनिम्स. एम्बेलिश का होता है डेकोरेट, इंटीग्रेट का होता है यूनाइट या फिर कंबाइन, स्प्लेंडर का होता है ग्रैंडर, मेजेस्टी का होता है स्टेट लाइंस, इल्यूमिनेट का होता है ब्राइटन. इसके बाद हमारे पास है सर्कल द करेक्ट एंटोनियम्स. ये हमारे पास एंटोनियम्स हैं. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट इन द वर्ल्ड. इम्प्रेसिव का होता है ऑपोजिट यानी एंटोनियम. अनइम्प्रेसिव और लार्जेस्ट का होता है स्मॉलेस्ट. हैवी का होता है लाइट. अपर का होता है लोअर और कवर्ड का मतलब होता है एक्सपोज्ड. और उसके बाद देखिए हमारे पास है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. इन तमाम अल्फाजों के हमने जुमले बनाने हैं. तो देखते हैं जुमले. ये है हमारे पास वर्ड्स के सेंटेंसेस. इम्प्रेसिव का मतलब होता है रोबदार. द डॉक्टर हैज़ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी डॉक्टर जो है वो एक बड़ी मुतासिर कुन या रोबदार पर्सनैलिटी होता है. डेक्सटिरसली, महारत और चाबुक दस्ती से. शी वर्क्स, वो काम करती है. डेक्सट्रसली, महारत और चाबुक दस्ती से. एट नेटिंग वर्क, बुनने का काम. स्पेशियस, वसी. आई वर्क इन अ वेरी स्पेशियस बेसमेंट, मैं एक वसी बेसमेंट में काम करता हूँ. ह्यूमिलिटी, आजजी. हज़रत आयशा वॉज अ मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी, हज़रत आयशा आजजी का नमूना थी. फ्लैम्बोयंट, ज़र्कबर्ग. शी वियर्स अ फ्लैम्बोयंट ड्रेस टू अट्रैक्ट अदर्स, वो दूसरों को पहनने के लिए ज़र्कबर्ग या शौक रंग के जो कलर्स हैं उस तरह के वो ड्रेसेस पहनती है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर. ये तमाम एब्रीविएशंस हैं और ये किन को स्टैंड फॉर करते हैं ये हम अभी देखते हैं. ओके, ये है सबसे पहला है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूके यूनाइटेड किंगडम. यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट. एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. एमफिल मास्टर्स ऑफ फिलोसफी. पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स. डीआर डॉक्टर. नादरा NADRA नादरा नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस registration authority. UNO United Nation Organization. ISSB Inter Services Selection Board. WAPDA Water and Power Development Authority. PTB Punjab Textbook Board. MNA Member of National Assembly. MPA Member of Provincial Assembly. IMF International Monetary Fund. WHO World Health Organization. WTO World Trade Organization. UNESCO United Nations Educational
scientific and cultural organization. UNICEF, United Nations International Children Emergency Funds. ओके व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। यहाँ कुछ हमारे पास एडवर्ब हैं जिनको हमने सही जगह पर, ये लिखा हुआ है प्लेस द एडवर्ब्स एट एप्रोप्रिएट पोजीशन। सही जगह पर हमने ये जो वर्ब है वो लगाना है। शी के फ़ौरन बाद ओफन आता है, जहाँ मैंने एरो का निशान लगाया, इसका मतलब है कि एडवर्ब वहाँ पे आएगा। शी ओफन कम्स हेयर, ही समटाइम्स गोज़ टू लाहौर, यानी वो अक्सर यहाँ आती है और वो कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी जो है वो लाहौर जाता है। थर्ड पे देखें, द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, मुश्किल से कभी वो लेट होती हैं। टीचर, वी आर, ये जहाँ एरो आएगा यहाँ हार्डली एवर आएगा, वी आर यहाँ पर आएगा यूजुअली, वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, यहाँ पर जहाँ एरो है वहाँ यूजुअली आएगा। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, अच्छा इसकी इंग्लिश है वी आर यूजुअली, हम आम तौर पर टायर्ड, थक जाते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होता है। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम, मैंने अभी उन्हें एक ख़त पोस्ट किया है। ही डिड हिज वर्क, यहाँ केयरफुली यहाँ पर आएगा एंड पर, ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम बहुत एहतियात से करता है। नेक्स्ट पे देखें, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अच्छा डिग्रीज जो है वो एडजेक्टिव की होती हैं, इसमें सबसे पहले पॉजिटिव होती है, फिर कंपैरेटिव होती है और फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स ऑल्सो हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम्पल, द मस्जिद इज सो डिजाइंड दैट इवन when it is most crowded, everyone's in the masjid can listen to and look at the imam। ये हमने इसकी पीछे सारी ट्रांसलेशन कर ली है कि मस्जिद में जो है वो इस तरह से उसे मस्जिद को डिज़ाइन किया गया है कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ रश हो तो हर कोई वहाँ से इमाम को सुन भी सके और देख भी सके। अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ गई थी और आपने याद किया तो फिर आपको पता होगा इस लाइन का यही तर्जुमा है। द मस्जिद स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मस्जिद जो है वो दुनिया की बहुत ज़्यादा सैर करने वाली या बहुत ज़्यादा विज़िट करने वाली यादगार जो है वो मस्जिद रही है। अच्छा यहाँ पर देखें, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब, हमने एडवर्ब की यहाँ पे डिग्रीज लगानी है। हमारे पास देखें कीप मच है, मैंने जहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दिया है लिखा है वहाँ पर वही लफ्ज़ आएगा, यानी यहाँ पे कैप है तो यहाँ पे कैप्ट ही आएगा। सिर्फ हमने इन डिग्रीज़ को जो है वो चेंज करना है, मच की जगह मोर आ जाएगा, यानी कैप्ट मच, कैप्ट मोर, कैप्ट मोस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। sang beautifully, sang more beautifully, sang most beautifully। slept little, slept less, slept least। looked good, looked better, looked best। arrived early, arrived earlier, arrived earliest। इनमें से कुछ डिग्रीज ऐसी होती है जिनके आगे कंपैरेटिव लगाते हुए ई आर लगता है और सुपरलेटिव बनाते हुए ई एस टी लगता है, और कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनके सिलेबल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मोर और मोस्ट लगाया जाता है। यूज़ द ऑब्जेक्ट अबव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंस एज गिवन इन एग्जाम्पल। अब जिस तरह ऊपर एग्जाम्पल दी गई है तो हमने इनको सही डिग्री जो है वो लगा, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बना के सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, दे केम अर्ली इन दिस मॉर्निंग, उसके बाद है आई केम अर्लियर दैन हिम, ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। ये इन्होंने एग्जांपल दी है कि हमने किस तरह से इसको